चाची ने कहा कि अपनी चाचा को ना बताना और ना वो मुझे घर से निकाल देंगे। मैंने कहा कि एक शर्त है, फिर नहीं बताऊंगा अगर आप मेरे साथ भी मैच खेलेंगे जैसे मेरे दोस्त के साथ आप खेल रही थी। चाची ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन बाद में मेरे साथ भी मैच खेलने के लिए राजी हो गई और मेरे साथ भी। कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि कहानी को समझ सकें। मेरा नाम अकमल है और मेरी उम्र 18 साल है। हम घर में सिर्फ 4 अफराद हैं, चाची, चाचा, मैं और मेरी बड़ी बहन। चाचा दुबई में नौकरी करते हैं, इसलिए वो बहुत ही कम घर में आते हैं। चाची इनसे बहुत खफा रहती थी और वो हर वक्त मुझसे चाचा की शिकायतें करती रहती थी। चाची बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और इनकी उम्र इतनी भी ज़्यादा नहीं थी, जिस वजह से चाची के लहजे से ऐसा महसूस होता था कि वो चाचा से बिल्कुल भी खुश नहीं है और हमेशा चाचा की शिकायत करती रहती थी कि तुम्हारे चाचा मुझे वक़्त नहीं दे पाते और मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत हिस्सा ऐसे ही बर्बाद हो रहा है। मेरे शौहर को तो मेरी कोई फ़िक्र ही नहीं। अकमल, तुम ही अपने चाचा को समझाया करो, मेरी तो कोई बात नहीं समझते। साल में एक बार घर आते हैं और फिर भी हम कुछ दिनों के लिए उम्र के हिस्से में मुझे इनकी ज़रूरत पड़ती है। चाची बहुत साफ लफ्ज़ों में मेरे साथ ये सारा ज़िक्र करती रही। वो बिल्कुल नहीं सोचती थी कि अब इनका बेटा जवान हो चुका है। इनकी ऐसी-ऐसी बातें सुनकर मेरे दिल में चाची के लिए अजीब ख़्याल आने लगते थे। चाची की बातों से साफ ज़ाहिर होता था कि वो चाची को बहुत शदीद किस्म की दर्द महसूस होती है। चाची को देखकर मेरे दिल में हलचल होने लगी थी। मैं बहाने से चाची के पास आता था और चाची को भी ये बहुत अच्छा लगता था। मुझे ऐसा महसूस होता था कि चाची मुझे कुछ कहना चाहती है, लेकिन पता नहीं क्यों खामोश हो जाती है। मेरा एक दोस्त था, वो अपनी बहन के साथ मैच खेला करता था। इसका भी यही मसला था। वो भी अक्सर मुझे बताया करता था कि इसकी बहन का शोर भय रहता है, जिस वजह से वो अपनी बहन की ज़रूरियात पूरी करता है ताकि इसकी बहन किसी और के साथ दोस्ती करके मैच ना खेलने लग जाए, जिससे इनकी बदनामी हो जाए। मैं अपनी बहन का ख्याल रखता हूँ, इस तरह घर की बात घर में ही रह जाएगी, जिससे मेरा दोस्त खुश होता। वो अक्सर मुझसे अपनी बातें शेयर किया करता था, तो मुझे भी ख्याल आता था कि मेरी चाची का कभी यही मसला है, क्यों ना मैं अपनी चाची का ये मसला दूर कर दूं और इनकी तलब को भी मैं पूरा कर दूं। इस वजह से वो अब शिकायतें करना बंद कर दे। लेकिन मैं डरता था कि अगर चाची या चाचा में से किसी को पता चल गया कि मैं क्या सोचता हूँ, कहीं वो मुझसे गुस्सा ही ना हो जाए। मैं अपने दोस्त से पूछता था कि मुझे भी कुछ बताओ, मेरी चाची मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत और मैं अपनी चाची के साथ यही कुछ करना चाहता हूँ। तो दोस्त मुझसे कहता था कि तुम अपनी चाची को किसी बहाने से राज़ी करो और बहाने-बहाने से इस तरह की बातें बताया करो, हो सकता है वो तुम्हारी बातें मान जाए। मगर चाची को मैं जब भी कोई ऐसी बातें बताने की कोशिश करता, चाची बहुत को फ़ौरन बदल दे दिया करती थी, जिस वजह से मुझे खेल की बात करने में डर लगता था। मैं एक दिन अपने दोस्त को घर ले आया और अपने कमरे में बैठकर बातें करने लगे। चाची ने हमारे लिए खाना बनाया और हमारे साथ ही बैठकर खाने लगी। मैं नोट कर रहा था कि मेरा दोस्त मेरी चाची को गौर-गौर से देख रहा था। जब खाना खाकर चाची चली गई तो मेरा दोस्त बोला, तुम बिल्कुल सही कहते थे। तेरी चाची तो वाक़ई बहुत खूबसूरत है। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि कब मेरी चाची भी इसको गौर से देखने लगी। थोड़ी देर बाद ही चाची ने कहा कि बेटा जाओ बर्फ़ ले आओ। हमारी फ्रिज ख़राब थी, इसलिए मैं बर्फ़ लेने के लिए चला गया और ऐसे ही दिन गुज़रने लगे। मेरा दोस्त अक्सर मेरे घर आ जाता था और चाची मुझे बर्फ़ के बहाने बाहर भेज देती थी। मेरा दोस्त मेरे कमरे में बैठा रहता था और मैं चाची की बात मानकर बाज़ार से बर्फ़ लेने चला जाता था। बाज़ार यहाँ से थोड़ा दूर था, मुझे थोड़ा टाइम लग जाता था। मैं जब बर्फ़ लेकर वापस आया तो मुझे घर का माहौल बदला-सा लग रहा था और मेरे दोस्त की हालत भी मुझे बहुत ख़राब लगती थी। ऐसा मालूम होता था कि जैसे वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है। ये कई दिनों तक होता रहा। एक दिन चाची ने मुझे कहा, जाओ बर्फ़ ले आओ। मैं बर्फ़ लेने के लिए जाने लगा तो मुझे ख़्याल आया कि कहीं मेरा दोस्त और मेरी चाची मैच तो नहीं खेलते? क्यों ना कि अब चाची बहुत खुश रहती है। मैं बर्फ़ लेने के लिए जाने लगा। चाची अपने कमरे में बैठी हुई थी तो फ़ोन इस्तेमाल कर रही थी। मैंने एक नज़र चाची को देखा। चाची शायद मेरे जाने का ही इंतज़ार कर रही थी। मैं बाहर निकला तो थोड़ा आगे जाकर रुक गया। क्यों ना कि मैं आज देखना चाहता था कि मेरी चाची और मेरा दोस्त क्या करते हैं। जब मैं वापस घर आया तो चाची अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। मैंने इधर-उधर देखा, चाची कहीं भी नज़र नहीं आई
اور میرے کمرے کا دروازہ جو ہر وقت کھلا رہتا تھا وہ مجھے بند نظر آ رہا تھا۔ میں آستہ سے کمرے کے پاس گیا تو دروازہ لاک تھا۔ میں نے کھڑکی کے شیشے سے جھانکا تو میری آنکھیں پھٹی پٹی کی پٹی رہ گئی۔ منظر دیکھ کر میری حیرت کا انتہا نہ رہی کیونکہ چاچی اور میرا دوست مل کر میچ کھیل رہے تھے۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ میرا دوست اتنا تھکا تھکا کیوں محسوس ہوتا ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کر بہت سکون حاصل کرنے لگا کیونکہ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت زیادہ سکون مل رہا تھا۔ جس طرح میرا دوست اور چاچی مجھ سے باتیں چھپا رہے تھے مجھے بہت غصہ تھا کیونکہ وہ دونوں تو میچ کھیل کر سکون حاصل کرتے تھے۔ اس غصے کی وجہ سے مجھے بخار ہو گیا۔ جب رات ہوئی تو وہی منظر میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہا تھا اور مجھے بہت زیادہ سکون محسوس ہو رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کسی طرح سے چاچی سے بات کروں۔ آخر مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں نے چاچی کو سب بتا دیا۔ چاچی یہ سن کر حیران رہ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ اپنے چچا کو نہیں بتانا۔ میں نے کہا کہ ایک شرط پر نہیں بتاؤں گا، اگر آپ میرے ساتھ بھی میچ کھیلا کریں جیسے میرے دوست کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ چاچی نے پہلے تو انکار کر دیا لیکن بعد میں میرے ساتھ میچ کھیلنے کے لیے راضی ہو گئی اور اپنے ہاتھ سے ہی مجھے سکون دینا شروع کر دیا۔ کافی دیر بعد چاچی تھک گئی، تب تک میرا بخار بھی ختم ہو چکا تھا۔ پھر میں نے بھی ساری رات چاچی کے ساتھ میچ کھیلا۔ چاچی کو بہت زیادہ سکون حاصل ہو رہا تھا اور جب مجھے بھی کیونکہ چاچی کو بہت زیادہ تجربہ تھا مجھے کھیلنے کا، اس لیے چاچی بہت تیزی سے کھیلتی جا رہی تھی۔ آخر میں بھی تھک گیا اور چاچی بھی، تو چاچی نے کہا کہ میں تو تمہیں بچہ سمجھتی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور روزانہ ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سب کا شکریہ۔